से हम आपस में शेयरिंग भी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या प्रैक्टिस की है, ताकि हमको एक दूसरे से भी मोटिवेशन मिले कि हम इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की जो मुरली है उसमें वो पूरा है कि साइलेंस में रहना, साइलेंस के ऊपर है कि हमारे को जो चीज है अब अल्टीमेटली क्या करना है, स्वरूप बन के साइलेंस से काम हो। क्योंकि अब समय कम है, हर पल संगम युग जो है का समय कम रहता जा रहा है, और हमारे को मेहनत करने के लिए, अपने ऊपर पुरुषार्थ करने के लिए अब समय ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अब पूरा फोकस है भी अव्यक्ति मास, तो अव्यक्त होकर अव्यक्त स्वरूप में आकर और हमारे को अपने इस शक्ति को यूज करना है। तो जिसमें अब मैं मुरली एक बार पढ़ देती हूँ। कर लेना स्क्रीन शेयर इफ यू कैन। तो आज की जो मुरली का एक्सर्प्ट है वो है 1 नवंबर 1971 से लिया है। तो बाबा बोले, बिना साज के राज को समझ सकते हो, ऐसे अभ्यासी बने हो जो राज आपके मन में है वह राज दूसरे को बिना साज के समझा सकते हो। पिछाड़ी की सेवा तो साज में तो साज समा जाएगा, राज को ही समझाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब साइंस बहुत कुछ करके दिखा रही है, तो क्या साइलेंस में वह शक्ति नहीं है? जितना जितना स्वयं राज युक्त योग युक्त बनते जाएंगे, उतना उतना औरों को भी बिना साज के राज युक्त बना सकते हो। इतनी सारी प्रजा कैसे बनाएंगे? इसी स्पीड से इतनी प्रजा बन सकेगी? पिछली प्रजा के ऊपर भी इतनी मेहनत करेंगे? जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं तो 1 सेकंड में लगाते जाते हैं, वैसे ही 1 सेकंड की पावरफुल स्टेज ऐसे रहेगी जो बगैर बोले, बगैर मेहनत करे, दैवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे। यह ही सर्वशक्तिवान का गायन है। मैं यहीं तक अभी पढ़ती हूँ। तो जो क्या है, साज के, बिना साज के राज को समझाना, है ना? राज क्या है और साज मीन्स आवाज। अब मतलब साइलेंस में रहकर हम अपनी बात को स्पष्ट कर सके। जो थॉट पावर है हमारी, वो स्लोली थॉट पावर से ही काम होना शुरू हो जाएगा। अभी भी किसी को बहुत पावरफुली संकल्प से याद करते हैं तो भी वो थॉट दूसरे के पास पहुंच जाता है। कई बार आता है ना, फोन आ गया, टेलीपैथी हम जिसको कहते हैं। पर अंत समय में, इवन सतयुग में बात कम होगी, लोग सभी आत्माएं एक दूसरे के संकल्पों को ही पहचान लेंगी। तो साइलेंस क्या है, साइलेंस क्या है और पीस क्या है? हम्म। साइलेंस मीन्स मन का मौन। और पीस मतलब मेरा मनन चिंतन है। और पीस मतलब अंदरूनी शांति, मन की शांति। तो साइलेंस क्या है? साइलेंस तो मैं चुप हूँ। मैं चुपचाप सब सारे काम कर रही हूँ, वो साइलेंस मेरे हिसाब से। और पीस अंदरूनी शांति जिसको कहते हैं। मतलब मेरा मनन चिंतन है, आप बस जी। शेयर करो। तो साइलेंस है जो परम धाम में है, कंप्लीट साइलेंस है ना, वो साइलेंस है। पीस है साकार दुनिया में, ओके। आवाज है बाहर, पर हम्म। आवाज की दुनिया में मैं प्रैक्टिस करती हूं तो अपने आप को शांत पीसफुल बना लेती हूँ। ओके। है ना? आवाज की हम्म। दुनिया में मैं अपने आप को जब शांत करती हूँ तो वो पीस है ना? पीस है। हम ये हम्म। नहीं कहते शांति धाम में पीस है। हम्म। हम नहीं। कहते हैं ना वहाँ वो साइलेंस वर्ल्ड है, साइलेंस। क्योंकि वहां आवाज है ही नहीं, थॉट की भी आवाज नहीं है। यस। 100% साइलेंस है। तो जब हम, अच्छा, शांति है गुण और साइलेंस है प्राप्ति। और साइलेंस की प्राप्ति कब होती है?
जब हम परम धाम जाते हैं और बार बार वहां के अभ्यासी बन जाते हैं, जब मेरे को स्मृति में आ जाता है कि मैं तो परम धाम की रहवासी हूँ, वहां की साइलेंस को बार बार अनुभव करके उसका मैं स्वरूप बनना शुरू हो जाती हूँ। जो बार बार करते हैं वैसे बन जाते हैं ना, वो Yes. संस्कार में मेरे आ जाता है, जो कि आत्मा का है ही निजी संस्कार। तो फिर जब मैं उसका स्वरूप बन जाती हूँ, तो जब मैं नीचे आती हूँ, धरती पर होती हूँ, तो मैं पीसफुल रह सकती हूँ। Okay. ठीक है। Right. तो Right. बिना साज के राज को समझ सकते हो। तो कोई अगर ना बोले, तो क्या मैं उसकी बात को, उसके अंदर के थॉट्स को क्या मैं समझ सकती हूँ? हम समझ तभी सकेंगे जब हम खुद शांत होंगे, है ना। Right. जब खुद की साइलेंस की प्रैक्टिस होगी, यहाँ पे कोई क्लटर नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल साफ है। जैसे स्टिल पानी में नीचे बिल्कुल जो उसका बॉटम है वो नजर आता है ना, चाहे कोई Hmm. पॉन्ड है चाहे स्विमिंग पूल है, बिल्कुल जब बच्चे उसमें खेल रहे होते हैं स्विमिंग पूल में, तो नीचे की जो फ्लोर है वो नजर नहीं आता, है ना। Hmm. Right. साइलेंस मीन्स नो थॉट्स। एक्चुअली नो थॉट्स तो हमारे कभी भी होते नहीं है। थॉट एक एक संकल्प में रहना, है ना। तो मैं जो डेफिनेशन आपको बता रही हूँ अभी, आशा दीदी ने भी क्लास में बताया, हमारी भट्टी में भी बताया था, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि है ही परमधाम साइलेंस वर्ल्ड। माना जब हमारे अंदर की साइलेंस इमर्ज हो जाती है, तो अंदर हम अंतर्मुखी हो जाएं, और हम अंदर हमारे कोई हलचल नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ समर्थ संकल्प है, तब हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर हो जाती है। तो लोग भी हमारे थॉट को पकड़ लेते हैं, और हम औरों के थॉट्स को भी कैच कर सकते हैं, क्योंकि हम और कुछ नहीं सोच रहे हैं। और हमारी अभी जो प्रेजेंट दुनिया की स्टेज है, कॉमनली अगर देखें, 99% पीपल का क्या होता है कि कुछ करने कुछ चले हैं, भूल जाते हैं, फोन करने चले, बात करते करते भूल जाते हैं कि हमने कहना क्या था, क्योंकि बात करते हुए जो बात कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। जब अंदर कोई क्लटर नहीं है, सिर्फ अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, तो ये सब खत्म हो जाएगा। फोकस इतना पावरफुल होगा, एकाग्रता इतनी ज्यादा होगी कि हम अपने को, अपने थॉट्स के ऊपर भी काम कर सकेंगे, अपने थॉट्स भी वही क्रिएट करेंगे जो क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको कहें शुद्ध और शुभ संकल्प। फिर हम राज को, मतलब दूसरे के अंदर की बात को भी समझ सकेंगे। फिर बाबा ने बोला, तुम जितना जितना स्वयं राजयुक्त योग युक्त बनते जाएंगे। राजयुक्त कौन से राज? ज्ञान के सारे राज हमको जब स्पष्ट हो जाएंगे, जब हम उनका स्वरूप बनना शुरू होंगे। मैं अगर ज्ञान का स्वरूप बन गई हूं, तो अगर मैं ज्ञान का स्वरूप हूं, माना मैंने उसको अपनी लाइफ में पूरा प्रैक्टिस किया। अगर मैंने प्रैक्टिस किया, तो मतलब मेरा योग भी निरंतर हो गया, राइट। अगर मैं पूरी तरह करती हूँ, तो उतना उतना हम बनते जाएंगे, तो हम बिना साज के राजयोग औरों को भी बना सकेंगे। क्योंकि क्या कहते हैं दुनिया में भी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वॉइस। जैसी हमारी स्थिति बनते बनते अवस्था होगी। स्थिति क्या है? कि थोड़ी देर को बनी। अवस्था मीन्स मेरी परमानेंटली वैसी है। तो जब मेरी अवस्था ऐसी बन जाएगी, तब ये सीन क्रिएट होगा जो बाबा ने साइंस। आवाज नहीं आ रही? बहुत अच्छी वॉइस है मेरी बहन, थोड़ा चेक आ करो। रही है, आ रही है। बीच में रुक गई थी, बीच में बीच रुक में रुक गई गई थी। थी, अच्छा। है ना। साइंस से भी क्या होता है, कहीं से कहीं बात हम पहुंचा देते हैं। अभी भी जूम पर कहीं कहीं हम सब बैठे हैं, और एक दूसरे को सुन सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं, है ना। तो जो फिर बाबा ने एग्जाम्पल जो दिया, ठप्पे, जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं, तो 1 सेकंड में लगाते जाते हैं, वैसे ही 1 सेकंड की पावरफुल स्टेज से ऐसे ही रहेगी, जो बगैर बोले बगैर मेहनत करते दैवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे।
यही सर्वशक्तिवान का गायन है। वरदानी बन 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देना। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पाने में मेहनत लगती है ना। तो वर्षा पाने के लिए हम क्या करते हैं? बाबा की पूरी श्रीमत पर चलते हैं, अपने आप के ऊपर एफर्ट करते हैं, अपने आप को बनाते हैं। हम जितना जितना अपने आप को बनाते हैं उतना उतना हम वर्षे के हकदार बन जाते हैं, है ना। और जितना जितना हम वर्षे के हकदार बनते हैं, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा के दिए हुए वरदानों का स्वरूप बनते हैं, उन वरदानों को एब्जॉर्ब करना भी कौन करेगा? जो जिसको एब्जॉर्ब करना करना आता हो। बाबा बताते हैं ना, वरदान तो मैं दे देता हूँ पर सब उसका स्वरूप नहीं बन पाते। तो वरदान देने में बाबा कह रहे मेहनत नहीं लगती, वर्षा जब हम पा लेते हैं तो हम वरदानी बन जाते हैं। अगर मैं फुल वर्षे की अधिकारी बनती हूं, उसके अंदर मुझे मेहनत लगेगी, मैं अपने ऊपर काम करूंगी। पर वरदान देते समय तो सेकंड की बात है, क्योंकि मैंने वो अपने ऊपर मेहनत करके वो अपना वो स्वरूप बना लिया। जैसे ठप्पे के एग्जाम्पल में क्या होता है, ठप्पे को बनाते हुए, जो ठप्पा बनाते हैं, प्रिंट करते हैं ना, उसके ऊपर एक आ जाता है प्रिंट, और फिर क्या, एक बार ठप्पा बन गया, इंक में लगाते हैं, सेकंड में वो ठप्पा लग जाता है। तो अगर मेरी अवस्था बनी हुई है, मेरी अवस्था का ठप्पा सब पर लगता जाता है, ऑटो प्रोसेस बन जाता है, ऑटोमेटिक होगा। कोई, जैसे हम दादियों के पास जाते हैं, अब तो दादी जी एक ही रह गए हैं, पर दादियों के पास जाते हैं, बड़ी दीदियों के पास जाते हैं, उनकी अवस्था का ठप्पा हम पर लगता है ना। हम उनसे अपनी कोई बात शेयर करते हैं, वो हमारे को कुछ बताते हैं, तो हमारे लिए वो वरदान बन जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं, वो अपनी शुभ भावना हम उसके साथ कनेक्टेड होती है, तो वो करना हमारे लिए फिर इजी हो जाता है। तो वो वाला उस स्वरूप की बाबा बात कर रहे हैं, ये है वरदानी स्वरूप। तो वैसे ही 1 सेकंड की पावरफुल स्टेज ऐसे रहेगी, जो बगैर बोले, बगैर मेहनत करे, दैवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे। यह ही सर्वशक्तिवान का गायन है। वरदानी बन 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देना। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पाने में मेहनत है। वर्षा पाने वाले मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, लेकिन वरदानी मूर्ति जब बन जाएंगे, फिर मेहनत लेने वाले न लगेंगे, न देने वाले मेहनत करेंगे। तो तुम्हारी लास्ट स्टेज है वरदानी मूर्त। जैसे लक्ष्मी के हस्तों से स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं, यह तुम्हारा लास्ट शक्ति रूप का है, न कि लक्ष्मी का। हमारा स्वरूप है, हम मेहनत करके बनते हैं, लक्ष्मी तो प्रलब्ध भोग रही है। बनी कब है? यहां पर बनी है। शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान का वरदान देते हुए का यह चित्र है, जिसको स्थूल धन के रूप में दिखाते हैं। तो ऐसा अपना स्वरूप सदा वरदानी अपने आप को साक्षात्कार होता है। इससे ही समय का अंदाज लगा सकते हो। फिर वरदानी मूर्त शक्तियों के आगे सभी आएंगे। इसके लिए एक तरफ वरदान का बीज पड़ेगा, तो अपने में सर्व शक्ति जमा करनी है। ऐसे वरदानी मूर्त बनते और बनाते जाओ, आवाज से परे जाना है। तो दूसरा एग्जाम्पल जो लक्ष्मी का है, अब लक्ष्मी के एग्जाम्पल को क्या देखें, धन देते हुए दिखाते हैं, उसकी अगर मूर्ति को देखें, और वैसे भी उसको धन की देवी मानते हैं। तो कौन सा धन? जो हम अभी ज्ञान अभी धन। जमा करते हैं। जमा करने का टाइम कब है? राइट नाउ। तो जब हम उस सारी श्रीमत, ज्ञान के एक एक बात का, एक एक गुण का स्वरूप बनते हैं, मतलब जब एक एक गुण और एक एक ज्ञान का पॉइंट मेरे संस्कार में आ जाता है, मैं उसको अपना संस्कार बना लेती हूँ। संस्कार का मतलब क्या है? एक है गुण, मेरे अंदर ये गुण है, पर उस गुण को यूज करने के लिए मुझे मेहनत लगती है। संस्कार का मतलब वो ऑटोमेटिकली है ही।
मेरे को रहम की भावना को क्रिएट नहीं करना पड़ता, मुझे शांति को क्रिएट नहीं करना पड़ता, मुझे प्रेम को क्रिएट नहीं करना पड़ता कि ये आत्मा ऐसे वैसी है पर मैं इसके लिए फिर भी प्रेम स्वरूप बनूं तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करूं। नहीं, वो मना मेरे, जब मेरा वो ऑटो प्रोसेस हो जाता है, वो जब मेरा संस्कार बन जाता है, तो मैं धन की देवी हूँ। बाबा ने तो बोला ना, तो ज्ञान रतन जो बाबा देता है, जब हम उससे भरपूर हो जाते हैं तब हम बनते हैं लक्ष्मी का स्वरूप, है ना। तो वो लक्ष्मी, हम भी मास्टर लक्ष्मी, हम भी बन रहे हैं, हम भी अपने आप को भरपूर कर रहे हैं। तो वरदानी बनने के लिए जो हमने पिछले मूल्यों में भी देखा, क्या क्या करना, क्या क्या है, क्या कहेंगे डेफिनेशन है वरदानी मूर्त की? हम्म? किसी को हम वो वरदान दें जो मतलब हमें हमें अगर उससे कुछ प्राप्ति नहीं भी है, तब भी हम अगर किसी को वरदान दे रहे हैं तो हम हाँ, वरदानी मूर्त बनते हैं। ओके, पर उसको वैसा बनने के लिए क्या क्या चाहिए? मैं सामने वाले को क्या क्या जरूरत है, किस सामने वाले आत्मा को वो देखूं, तो ठीक है, परखूं। पर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा से बाबा से हमें अपनी कनेक्ट। शुद्ध वृत्ति आपने वाले अच्छा, देव बाबा जैसे से शुद्ध कनेक्शन। रखने और पड़ेंगे। आप जैसे जी, बाबा चंदा से बहन। शांति का शांति वरदान है, तो शांति के वाइब्रेशन हमें सबको देने पड़ेंगे दीदी। खुद को भरपूर करना पड़ेगा। खुद को भरपूर करना पड़ेगा, राइट। जब हम खुद भरपूर होंगे, शुभ और शुद्ध संकल्पों से खुद संतुष्ट होंगे, निरंतर सेवाधारी होने की वृत्ति होगी, मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप बनेंगे, तब हम, और दातापन की मेरी वृत्ति होगी, ज्ञान युक्त होंगे, राज युक्त होंगे, तब हम दे पाएंगे, है ना। पूज्य स्वरूप की स्थिति में वो मीन्स अपने को भरना है, अपने आप को हमें संतुष्ट करना है ना। जब खुद ही संतुष्ट नहीं है तो देंगे क्या? जब मैं खुद इतना भर गई हूं कि वो इतना ओवरलोड हो गया सारे गुणों का और वो शक्तियों का, इच्छा तभी तो मात्र हम, अविद्या एकदम। हाँ जी, ओम शांति फिर दे दे। इच्छा इच्छा मात्र मात्र अविद्या विद्या। है। ओम शांति दे दे। ओम जो शांति चंदा बहन। भरपूर हो जाएंगे तो देने की जरूरत होगी नहीं, खुद से खुद हमसे वाइब्रेशन वहां ऑटोमेटिक, बिल्कुल, करेंगे। एग्जैक्टली, है ना। तो विधि क्या बताई? विधि पीछे जो हमने देखी कि निरंतर एक बल एक भरोसा, जो पीछे मूल्यों में हम करते आए हैं, हमें अपने पर अटेंशन देना है, लीकेज नहीं होनी चाहिए। उस दिन क्लास में भी हमने करा था कि संगम का समय कितना थोड़ा बचा है, तो इसलिए हमको कितना फास्ट जाना है। ये स्मृतियां जब इमर्ज हम रखते हैं, ये विधि है ना, कि फिर मेरी स्थिति से सेवा होगी। बिल्कुल और ठीक जो बोल हमने रहे हैं। पिछली अच्छा, बार की उसके क्लास में लिए भी देखा था कि अविनाशी हम धन दे रहे हैं, हम जो बांट रहे हैं वो अविनाशी धन है। तो अविनाशी धन को बांटने के लिए अविनाशी से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा की भरपूरता अविनाशी धन से होगी, विनाशी धन से आत्मा भरपूर नहीं होती है ना। तो जब हम अविनाशी धन से भरपूर होंगे तभी दे पाएंगे ना। तो जो अविनाशी पिता है उसके साथ मेरी निरंतर मेरा योग लगा रहे, और याद बनी रहे, निरंतर याद रहे, है ना। ये सारी हमने विधियां देखी। तो आज क्या बोला बाबा ने, इसी मुरली में बोला है, जब हम सहयोगी होने का हमारी वृत्ति बन जाए, जो भी है मेरे अंदर ये हो कि मुझे तो देना है, मुझे सब कुछ मिल रहा है। और जुड़ना किससे है? सर्वशक्तिवान से। जब सर्वशक्तिवान से जुड़े रहेंगे तो मतलब मेरे पास तो निरंतर आ ही रहा है ना। जब निरंतर आ रहा है, फिर हम देने वाले ऐसे वरदानी मूर्त बन जाएंगे, है ना। तो वरदान का बीज क्या है? भरपूरता, भरपूर। देने की वृत्ति। मैं तो संपूर्ण हूँ, मैं भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ, तभी मैं हाँ, दूँ। और याद क्या रखना है? मैं कौन से वाली आत्मा हूं, यस। मैं कौन सी आत्मा हूं जिसमें को कोटों में से कोई में से भी कोई भगवान ने मुझे चुना है। मीन्स मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं। राइट। और पूरी सृष्टि को बदलने के लिए बाबा अपने बच्चों को यूज करते हैं। अब बच्चों को यूज क्यों करते हैं, और कौन से बच्चे उन्होंने चुने हैं? राहुल जरा एक दरवाजा बंद एक कर। बच्चा जो है उसकी इंपॉर्टेंस है। हर बच्चे की उंगली के बिना सृष्टि नहीं बदलेगी।
बाबा कहते हैं उनके लास्ट बच्चे की भी उंगली चाहिए, क्योंकि जब पूरे का पूरा बैलेंस बनेगा, जब पूरे की पूरी सृष्टि में 100% जो सतयुगी श्रेष्ठता आएगी, तभी तो होएगा। तो अगर बिल्कुल 0.001 भी बचा होगा तो हम उसको सतयुग नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सतयुग है परफेक्ट, उसमें उतना अंश मात्र भी जब बचेगा नहीं। तो जब मैं ये याद रखती हूँ कितनी मेरी इंपॉर्टेंस है, तब मैं उसको कर पाती हूँ। और याद ये रखना है, आज की मुरली जो पहले भी पूरी मुरली अगर पढ़ो, अगर सहयोगी हैं तो योगी हैं। और सहयोगी हम किसके हैं? हम बाबा के बाबा सहयोगी की बनते हैं, सहयोगी है। फिर दूसरों को सहयोग देते हैं। तो जब ये याद है मैं बाबा की सहयोगी हूं, तो फिर उसमें और किसी और को सहयोग दे भी रही हूं, तो उसमें भी बाप की याद समाई हुई है। और जब बाप की याद समाई हुई होगी, तो मेरी स्थिति कैसी होती जाएगी, और स्थिति बनते बनते मेरी वो अवस्था बन जाएगी, देने वाली वृत्ति। ठीक है। तो और फिर बाबा ने जो लास्ट सेंटेंस बोला, ऐसे वरदानी मूर्त बनते और बनाते जाओ, आवाज से परे जाना है। मेन पॉइंट बीइंग आवाज से परे जाना। आवाज से परे जाना स्थान क्या है? वेयर इज परम धाम, परम बेटी? धाम, परमधाम परम परम धाम की धाम। स्थिति, तो वो जो जाने आने बिंदु की स्थिति। यात्रा है, उसको मुझे करते रहना है ना। जितना जितना हम परम धाम की स्थिति को बार बार अनुभव करते जाएंगे, तो हम उतना उतना साइलेंस में जाते रहेंगे, उतना 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 कम मुझे बोलने की जरूरत पड़ेगी, और उतना उतना हम औरों को बनाते जाएंगे। जो बाबा ने अभी पीछे की 2-3 मुरलियों में भी बोला था कि तो बीज क्या है? बीज कब डलता है? धर्म पिताओं का भी अब भी पड़ता है, अभी संगम पर। संगम युग। संगम पर पड़ता है। वो धर्म पिताएं भी ब्राह्मण आत्माओं के पास आती हैं, एक दृष्टि जो उनको मिलती है, उससे उनके अंदर सारा ज्ञान समा जाता है, दृष्टि से, बोलने से नहीं। और वही जो अपने साथ बीज रूप में ले जाते हैं, फिर उसी से वो पूरे धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक है। तो जो मनन चिंतन रचना था बहन, आपके सामने। मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत देर हाँ से जी। सोच रही हूँ। जी। मैं सुबह से मुरली सुनी, एक्चुअली मैं पढ़ने के बाद तो समझ ज्यादा अच्छा आता है, पर मैंने सुनी सुबह से तो एक एक चीज क्लियर नहीं हो रही है। जब हम्म। बाबा ने बोला ना कि आप वरदान वर्षा पाने वाले वरदानी मूर्त बन जाएंगे, हम्म। लेकिन फिर लेकिन लगाया कि क्या लेकिन वरदानी मूर्त जब बन जाएंगे फिर मेहनत लेने वाले ना लेंगे, देने वाले मेहनत करें ना, देने वाले न मेहनत देने करें। वाले मेहनत करेंगे। मतलब ऐसा कुछ सेंटेंस हाँ था ये। हाँ, यही है, यही इसमें है। मतलब देखो, पूनम बहन, मतलब जब वरदानी मूर्त बन जाएंगे, मीन्स हम्म। हम इतने भरपूर हो जाएंगे, तो यस। देने में मेहनत थोड़ी लगेगी। मेहनत तो बाबा ने क्या बोला, वर्षा पाने में लगती है। तो जब हाँ वर्षे के अधिकारी बन गए, फुल हो गए, फिर हाँ तो मेहनत नहीं बची ना, फिर तो हम बन हाँ गए। जो हाँ हमारी लास्ट स्टेज है, फाइनल भरपूरता की, संपूर्णता की जो स्टेज है, वो हाँ ओवरफ्लो होता रहेगा हाँ अपने आप ही, हाँ फिर अपने वो। हाँ आप ओवरफ्लो होता रहेगा। और हाँ दूसरी बात, जो लेने वाला है उसको फिर ऑटोमेटिक मिलेगा, क्योंकि हाँ हमारी स्थिति शक्तिशाली है। हाँ, क्योंकि मेहनत मतलब उन्हें भी मेहनत, कहने का मतलब बाबा क्या कि उन्हें भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लेने की, उनको तो करनी नहीं ऑटोमेटिकली पड़ेगी, उनको वो तो जाएगा। वैसे ही जो आएंगे अंत में कमजोर आत्माएं होंगी ना, उनके हाँ अंदर शक्ति नहीं है, उनको जी शक्ति मिलेगी ब्राह्मण आत्माओं से जी 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 ना। जी। जी। राइट। थैंक यू। सरोज बहन ने हैंड रेज किया है। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, मैंने मतलब ऐसा समझा कि बाबा के सामने पूर्ण रूप से समर्पण कर देना अपने को और उसके पास बैठ जाना, हम्म। क्योंकि मुझे नहीं मालूम किस आत्मा को क्या चाहिए, है ना। जब जी। हमें विस्तृत रूप में करना है, एक आत्मा को देना है तो अलग बात है, हम्म। लेकिन किस आत्मा को क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम, बाबा को पता है। तो उसके पास में पूरा समर्पण होके बैठ जाना कि बाबा मुझे जैसे चाहे यूज करो, है ना। अपने राइट। निसंकल्प होके बैठना। तो हम्म। बाबा जिसको जो देना होगा वो मेरे थ्रू दो दे देगा। इससे मेरे में भी वो देने का भाव नहीं आएगा कि मैं दे रही हूँ,
वो भी एक थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि मैं इसको हाँ जी दे रही हूँ, इसको ये दे रही हूँ, जी उसको वो दे रही हूँ। भाव से भी ठीक है, अपने हाँ को जी, अनुभव। आपने सही बोला। क्योंकि जो मेहनत लगती है, ये जो आप बता रहे हो, यही विधि है ना, कि जब हम वरदानी मूर्त बन रहे हैं, हमें याद क्या रखना है कि हम निमित्त आत्माएं हैं, राइट। पर हम जब उसको इतना प्रैक्टिस में ले आते हैं, जब निरंतर याद है, फिर तो उसी के द्वारा दे रहे हैं, है ना। वो जो आपने स्टेप बताया, ये जो हम, जो बाबा ने बोला ना, वर्षा पाने में मेहनत लगती है, तो वो वर्षा पानी की मेहनत है, जो सरोज बहन ने बोला। अपने आप को निमित्त समझना, निमित्त समझ के बाबा ने मुझे जैसे यूज करना है वो फिर यूज करें। और किसी ने अपना कोई मनन चिंतन शेयर करना है, प्लीज करिएगा। कोई आपने प्रैक्टिस करी हो, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिला हो, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। पर प्लीज पहले हैंड रेज कर लेना, इजियर हो जाएगा, है ना। दीदी इससे ना बहुत हल्के रहते हैं हम। जो संकल्प चलाने पड़ते थे ना वो बिल्कुल कम हो जाते हैं ना, तो वो राइट, हल्के भी बहुत रहता है। बिल्कुल, अगर याद रहे तो। जी जी। सारी बात है मुझे याद रहे, है ना। जी। और कोई, हाँ जी, रामवंश भाई बोलिए। दीदी जो फूल की बात हो रही थी, तो इस बात से थोड़ा सा और स्पष्ट हो सकता है। जैसे कोई चीज हमारे पास ज्यादा है, पूरा भरा बिल्कुल, हुआ बहुत है, कोई विनम्र। बर्तन है, कुछ भी है, तो हम सोच रहे हैं कि जितना ये जल्दी किसी को दे दें, तो हमको देने में कोई मेहनत नहीं, तो लेने वाला भी बड़े आराम से उसको ले सकता है। जब क्योंकि कोई भरपूर। चीज हमारे पास कम रहती है, तो लेने वाला भी सोचेगा भाई इसके पास खुद ही नहीं है, तो उसको भी लेने में थोड़ा सा हेजिटेशन बिल्कुल होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो पर ये वो स्थूल चीजों की बात है, जब सूक्ष्म की बात जी है जी हाँ, तो इसी हमें तरीके सूक्ष्म से में ही रहना पड़ेगा। जितना हम फूल होंगे वो ऑटोमेटिक, वो जैसे बंदी बता रही थी, वाइब्रेशंस जाएंगे ही जाएंगे। वो तो तो जाएंगे ही, जैसे बिल्कुल। अगरबत्ती जला दिया या फूल रख दिया, तो उसके अंदर जो फूल है सुगंधी है, तो जाएगी ही जाएगी। वो जाएगी ही जाएगी, करेक्ट ना। ऐसे भी दुनिया में भी हमारे को कोई किसी के पास बैठकर अच्छा लगता है, वो कुछ बोल जी भी जी नहीं रहे, हमारे को किसी के पास अच्छा लगता है और किसी के पास अच्छा नहीं लगता। वो क्या है, उनकी वृत्ति, उनकी स्थिति, है ना। जी। जी जी हाँ जी, चंदा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज आज तो आपने बहुत अच्छा क्लियर किए मुरली। थैंक्स, आपको बहुत अच्छा थैंक लगा। यू बाबा। हाँ, तो बाबा ने जो बताए वरदानी मूरत, तो हम्म, अभी तक तो हमको यही समझ में आया वरदानी मूरत से कि वरदानी मूरत होने के लिए पहले हमको स्वयं अनुभवी मूरत बनना पड़ेगा। जितना जितना हम अनुभव में जो भी बाबा का मिला है गुण शक्तियां को पहले अपने यूज में हम अनुभव कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हमारे द्वारा फिर भरपूर हो जाते हैं। और जब भरपूर रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे द्वारा सबको प्राप्ति मिलेगा होगी। ही मिलेगा। और मिलेगी। ये बिल्कुल सही बोला। और इसमें एक मुझे हमेशा मेरे को ये लगता है, जो मेरा अपना मनन चिंतन है, बाबा की श्रीमत का मुरली से, रोज की मुरली से हम सिर्फ एक पॉइंट का स्वरूप बन जाए ना, सारा दिन एक ही चीज को प्रैक्टिस कर लें, तो भी हम भरपूर हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान कैसा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप एक का स्वरूप बने, दूसरा स्वरूप बनने में फिर मेहनत कम लगती है, क्योंकि आप एक सीढ़ी ऑलरेडी आगे चढ़ गए। सब कुछ कनेक्टेड है। हम ये नहीं कह सकते थे, मैं तो कह सकते कि मैं तो सिर्फ शांत स्वरूप हूं, पर मैं प्रेम स्वरूप नहीं हूं। वो कनेक्शन है। पवित्र बिल्कुल राइट। आत्मा है, उसको शांति और प्रेम उसके अंदर से ऑटोमेटिक इमर्ज होगा, है ना। ऐसे एक सारा बूंद में कुछ पत्थर कनेक्टेड पिघल है ना। हम आत्मिक स्थिति का अनुभव करते हैं, आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, तो गुण ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाते हैं। सब कुछ कनेक्शन तो हर एक चीज के साथ है ना। जी। हाँ जी, जाएगा। नीलम बहन, आपने हैंड रेज किया। हाँ जी दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं इस वरदानी मुहूर्त से जो समझ पाई हूँ ना, जैसे सपोज करो एक फीमेल है ना, वो कभी बहन का रूप होती है, कभी पत्नी का, कभी है ना माँ का रूप, है ना, कभी हम्म, किसी तरीके से उसको इन रूपों में कुछ भी देना नहीं पड़ता। किसी भी रूप में कुछ भी उसको कोई फीलिंग नहीं होती।
है ना। बच्चा भी माँ से अपने आप ऑटोमेटिकली ले रहा होता है, उसके गुण और शक्तियां ले रहा होता है। हम देते थोड़ी है कभी बच्चे को कुछ भी, ऑटोमेटिकली उठाता है एज इट इज। अगर वाइफ है तो भी है ना, कोई हस्बैंड है, उससे ऑटोमेटिकली उसके गुण उठा। मुझे ऐसे लगता है कि जो वरदानी मुहूर्त है ना, ये संस्कारों तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब संस्कार इमर्ज ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो अपने आप लेने वाला ले लेगा। देने का कुछ भी मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता देने का। क्योंकि क्या है ना, देखो नीलम बहन, ये आपने सही बोला, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब हम अपने स्वरूप में हैं, मैं आत्मा कौन हूं, मैं कौन और मेरा कौन, मुझे ये याद है। अगर ये स्मृति स्वरूप में है तो सब कुछ हो ही जाएगा, है ना। क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली। कौन में मेरा हम्म। कौन साथ में कनेक्टेड है, और जो मेरा है ऑटोमेटिकली। वो तो सभी कुछ है ना। देवी जैसे एक देवी, हमें हमने अगर सोच लिया ना कि मैं देवी, मतलब मुझे लगता है ये जो बरदानी मुहूर्त है, मुझे इस तरीके से फीलिंग आती है कि ये कुछ भी देने वाली चीज नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर कोई क्वालिटी है, लेने वाले ने अपने आप ले लेना और अपने आप दिया जाएगा। मतलब हमारे अंदर ये भाव ही नहीं है कि हमने देना है, मतलब कोई भाव नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए, ना ही आएगा, नहीं, ना वो ही आएगा। होगा तभी जब हम हाँ स्मृति स्वरूप होंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सारा हाँ खेल ही है स्मृति और रहती विस्मृति। है। जी। हाँ जी मिनी बहन। मैं आजकल प्रैक्टिस ये कर रही हूँ, और उतनी ही हो पा रही है, पता नहीं उसके आगे हो भी नहीं पा रही है, कि मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है कि सब आत्माएं हैं, और सबको दुआएं देते हुए रास्ते में चलती हूँ। वॉक करने गई, रास्ते भर दुआएं देती हूँ, तब तक सब आत्मा देखती हूँ। जैसे ही घर में घुसते हैं भूल जाते हैं कि वरदान भी, मतलब आत्मा भी देखना है और सबको दुआएं भी देनी है। लेकिन हाँ, वो प्रैक्टिस अब बहुत पक्की हो गई कि हाँ, सड़क पे निकले हैं तो एक नेचुरल, वो जैसे मशीनरी में हो गया है कि सबको आत्मा देखते हुए दुआएं देते हुए तो आना है। ठप्पा लग गया, हाँ, लेकिन बहुत जैसे अच्छा आज बाबा लगता ने है। बोला ना, ठप्पा लग गया, वो तब मेहनत पता कर लिया आपने, हाँ, वो बढ़ते बढ़ते फिर हो जाएगी। घर वालों से जो मुझे लगता है क्यों नहीं हो पाता, वहां पे हम इमीडिएट अटैचमेंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरा मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरा जो भी है ना, तो उसमें मेरापन आना शुरू हो जाता है। मतलब हम सब में किसी लेवल तक है, किसी लेवल तक है, छूटा है, तो बिल्कुल। इसलिए वहां पे हम वो नहीं कर पाते। और बाहर इजीली इसलिए कर पाते हैं, बाहर सड़क पे किसी से अटैचमेंट नहीं है ना, कोई भी है, हम उनसे इन्वॉल्व नहीं है। जितने इन्वॉल्व होते हैं उतना हमारा वो जो खिंचाव है धरती वो की ओर, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया बिल्कुल, की ओर फिर आई होता थिंक सो, हाँ, है इसी ना। वजह से हो। जी। रचना बहन, मैं इसमें ये बोलना चाहती हूँ कि जब कभी कभी जैसे मिनी बहन ने बोला है, करेक्ट होता है कि घर वालों के साथ अटैचमेंट की वजह से हम हम्म। नहीं कर पाते हैं या अच्छा सा नहीं सोच पाते। हम्म। लेकिन जो मैं देख रही हूँ अभी 1 डेढ़ महीने से, कि जब हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं ना, आ जाएं आपके साथ कि आप मतलब बिल्कुल वो हो जाएं, एक हम्म। मजबूर एक इंसान, तब हम्म। भी मैंने देखा है कि हम तो बाबा के बच्चे पहले भी थे और आज भी हैं। दे हम तब भी रहे थे, दे हम आज भी रहे हैं। लेकिन अब जो मेरे अंदर वो जो शुभ भावना चल रही है ना उनके लिए, क्योंकि अगर वो मुझे एक कप चाय भी दे रहे हैं ना, तो इतनी जो धुआं निकल रही है ना, क्योंकि मैं नहीं बना पा रही वो जो काम मैं मुझे चाहिए हम्म। अपने इस शरीर के लिए, तो हम्म। उस शरीर को चलाने के लिए वो खाना पीना भी अगर मेरे को कोई दे रहा है, तो वो कितनी महान आत्मा है जो कर तो रही है। दुआएं निकल रही है ना, तो तो वो दुआ जो का स्वरूप उसको बन गए, चेंज कर रही है है, ना। तो वो उसको चेंज कर रही है, मतलब मेरे अंदर की वो दुआएं मैं देख रही हूँ कि वो ही बदल रही है, उनको परिस्थितियां हमें सिखा देती हैं बहुत सिखा कुछ दे ना। रही है, सिखा जी, रही है। बिल्कुल। चलिए, आई थिंक काफी टाइम भी हो गया है। अब 5 मिनट बाबा को याद करते हैं, ठीक है। स्वरूप बनेंगे, अपने वरदानी स्वरूप को हम इमर्ज करेंगे। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने आत्म स्वरूप में टिक जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं। जगमगाता मैं सितारा हूं, इस धरती पर अवतरित सितारा हूं। इस संगम युग में
संपूर्ण वर्षे के अधिकारी मैं आत्मा। मेरा मन बुद्धि परमात्मा से निरंतर कनेक्टेड। मन बुद्धि ले जाए परम धाम। फील करें सर्वशक्तिवान अपनी सर्व शक्तियां, सर्व गुणों की किरणें, अपना सब कुछ संगम युग के वर्षे के रूप में इन किरणों द्वारा मुझ पर बरसा रहे हैं। मुझ आत्मा में जो भी कमी कमजोरी भी है, सब विनाश होकर मेरा संपूर्ण स्वरूप इमर्ज हो रहा है। बाबा की किरणें एक पावरफुल बीम मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर में। मुझे वरदानी मूर्ति बना रही है। मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो रहा है। मेरा दातापन का संस्कार इमर्ज हो गया। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति वरदानी बन चुकी। अब फील करें मेरी भ्रिकुटी से, मेरे नैनों से, मेरे हाथों से, मेरे पैरों से भी पावरफुल लाइट निकल निकल कर जैसे पूरी सृष्टि पर वरदानों की वर्षा हो रही है। बाबा से मुझ में, मुझसे सभी पर इस दातापन की स्थिति, इस वरदानी मूर्त की स्थिति में हम 2 मिनट बैठेंगे और पूरे विश्व को देंगे। हर आत्मा को, हर जीव आत्मा को और प्रकृति के 5 तत्वों को। जैसे जैसे हम इस एनर्जी को प्रदान कर रहे हैं, हम सृष्टि को सतो प्रधान बना रहे हैं।
शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। थैंक यू शांति सभी को। दीदी, बहुत ही अच्छा रहा आज का योग। उड़ा दिया आपने तो। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा। यही है संगठन की शक्ति। संगठन की शक्ति, सच्ची बात।